तो कैसे हैं आप सब। आज हमें करना है हमारा क्लास 10th का 7.2 का 8th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ए और बी आपको गिवन पॉइंट्स से -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज इन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो देखिए स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है कि एक ए और बी पॉइंट्स हैं। तो मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है और ये मान लीजिए आपका बी पॉइंट है। तो ये जो ए पॉइंट है आपका वो कितना है -2 और जो बी पॉइंट है आपका वो है 2 -4 रिस्पेक्टिवली। अब हमें कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। हमें कोई पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स को पता करना है सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। अब देखिए इस स्टेटमेंट को ध्यान से, आपको कहा गया है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ए बी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर वो डिवाइड में ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू 3/7। इससे हमें ये पता चलता है कि पी ना कोई पॉइंट है, मान लीजिए वो यहाँ है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ए बी है वो 7 है, यानी ये जो पूरी है ना ये 7 यूनिट्स है ए बी, ठीक है। और ये जो ए पी है ना वो 3 यूनिट्स है, ठीक है। हम इसे लिखते हैं, ये 7 के टाइम्स है, ये 3 के टाइम्स है, बट कोई बात नहीं है, आप के मत यूज़ कीजिए। ये अगर 7 यूनिट्स है तो ये 3 यूनिट्स है, मतलब ये कितने यूनिट्स होगी आप सोचिए, ये होगी 4 यूनिट्स। तो अब हम इसे, ये आपको लॉजिकली तो पता चल गया, बट आप एग्ज़ाम्स में कैसे लिखेंगे, आप इसे ना रिवर्स कर दीजिए। तो आप इसे रेसिप्रोकेट करेंगे तो ए बी बाई ए पी इज इक्वल टू 7/3 मीन्स अगर आप इस साइड को उल्टा कर कर लिखेंगे तो आपको उस साइड को भी उल्टा कर कर लिखना होगा। अब आप ना दोनों तरफ एक सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, ए बी बोथ साइड हम -1 टेक करते हैं, 7/3 -1। अब ना इसे सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, तो आप देखिए कि ए बी माइनस ए पी बाई ए पी इज इक्वल टू 7 - 3/3। अब देखिए ए बी में से अगर ए पी जाएगा तो क्या बचेगा, आपके पास बचेगा बी पी। तो बी पी बाई ए पी इज इक्वल टू 4/3। यहाँ से आपको पता चलता है कि ये जो बी पी है वो है 4 और ये है 3, मीन्स यहाँ पर 3 हिस्से हैं और यहाँ पर 4, तो ये 3:4 में प्रेजेंट है। इतना सॉल्व। अब उसके बाद आपको कहा गया है कि आपको ये पॉइंट पी पता करना है एक्स वाई। मान लीजिए लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट पी है वो है एक्स वाई, ठीक है। अब आपको पता है अगर आपको रेशो गिवन है, ये कॉर्नर, ये जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं, टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, वो गिवन है, तो हम ये पॉइंट जो इनको इस रेशो में डिवाइड कर रहा है उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, सेक्शन फार्मूला के यूज़ से। तो आपको पता है सेक्शन फार्मूला क्या होता है, वो होता है एक्स इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो पॉइंट होता है आपका, ये होता है x1, ये होता है आपका y1, ये xy है ही, और ये होता है ये हमारा m1, ये होता है हमारा m2, ये होता है हमारा x2 और ये y2। तो हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं। अब अगर हम इन्हें पुट करें तो देखिए x क्या आएगा आपका, x आएगा आपका m1 आएगा 3, x2 आपका कितना 2 प्लस m2 आपका कितना 4, x1 आपका कितना -2 अपॉन 3 प्लस 4। दैट इम्प्लाइज कि x आएगा 6 - 8 अपॉन ये कितना आया आपका 7, तो x इज इक्वल टू -2/7, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर कर पहले y आप अपने आप से सॉल्व कीजिए, फिर आप चेक कीजिए कि आपका भी एग्जैक्ट सेम आंसर आया है। अब देखिए y इज इक्वल टू m1 यानी कि 3 और y2, तो y2 हमारा -4 प्लस m2 कितना हमारा 4 और y1 हमारा कितना -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो बस हमें फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, -12 - 8/7 यानी कि -20/7। तो वही आया आपका -20/7, ठीक है। तो यानी कि जो पॉइंट P है वो है हमारा -2/7 और -20/7। दिस इज़ द आंसर। सो